हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने हिप जॉइंट के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट जो है आर्थोलॉजी की सीरीज में है वो है नी जॉइंट। नी जॉइंट जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जॉइंट में से एक है, क्योंकि ये हर बार 10 साल में एक बार तो रिपीट होता ही होता है। यानी 10 साल में हर एक साल को छोड़कर अगले साल क्या है, ये रिपीट हो रहा है। यानी 10 साल में 5 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है मेन एग्जाम में। तो आप इस जॉइंट को कभी मत छोड़ के जाना। सभी जॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट होते हैं नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और टीएमजे और ये हिप जॉइंट। ठीक है, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, हम जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं सारे के सारे नोट्स में दिए गए हैं। कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे हमें डीएम कर सकते हैं, या वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वायरी हो, डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको बताने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे जो हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो हम क्या है कि जब आपको पता ही है, जब हम नोटबुक्स चेक करते हैं, हम जैसे एग्जामिनर जब ये नोटबुक्स चेक करते हैं तो आपको पता हो कि है ना, ये नोटबुक्स जैसे बल्क में आती है, 100 कॉपी होती है। टारगेट होता है दिन में चेक करने का, तो 1 से 2 दिन में चेक करनी होती है। नोटबुक्स क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है, प्लस ये ऑनलाइन आती है स्कैन होके। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आती है तो हमें इसको चेक करने में टाइम लिमिट भी होता है कि एक कॉपी को हम मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट देते हैं ना। 5 खैच खुचा के मिनिमम है और 10 इसके मैक्सिमम है। तो इतना टाइम में हमें एक कॉपी चेक होनी होती है। तो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम ये सारी की सारी कॉपी आपकी लाइन टू लाइन पढ़ें। तो मेनली क्या होता है, बच्चे की हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसने क्या लिखा है, उसने मेन मेन पॉइंट देखते हैं कि हाँ सही लिखा है कि नहीं लिखा है। प्लस एमसीक्यू तो आपको पता ही है एज इट इज़, क्या तो सही होगा क्या गलत होगा। तो वो तो हमें आंसर की जो होती है एक बार बनानी होती है, फिर हमें वो कंटेस्ट हो जाती है, फिर हम सीक्वेंस में तभी हमने आपको बताया है कि कैसे आपको पेपर में लिखना है। अगर आप एमसीक्यू ऊपर नीचे लिखोगे, 1 से लेकर 20 तक आपको रेगुलर लिखने हैं। अगर आप ऊपर नीचे लिखोगे आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं देखता है कि 1 से 20 में आपने बीच में ऊपर नीचे किए हैं क्या। क्योंकि एग्जामिनर को 1 से 20 सीक्वेंस में ही आंसर की याद होती है, यानी ऑप्शंस याद होते हैं। तो आपको सीक्वेंस में ही एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। प्लस ये जो 10 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेट पढ़ने के लिए टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं रहता है। हम इसमें मेनली सब हेडिंग्स, पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखते हैं, जिससे क्या है कि आपके नंबर आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पॉइंट वाइज में लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप निबंध में लिखोगे तो थोड़ी सी मार्किंग मिलती है। लाइक 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपने ऐसे राइटिंग की फॉर्म में लिख दिया, यानी निबंध की फॉर्म में लिखा है, तो आपको 10 में से हम 3 या 4 नंबर ही देंगे। अगर आपने जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए, हमने ये जो नोट्स बनाए इस फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो अप्रोक्स आपके 10 में से 8 से 9 नंबर तो देगा ही देगा। ठीक है, तो आप गलती मत कीजिएगा। यूनिवर्सिटी में या फिर आपकी कोई भी मेन एग्जाम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस की जो आपकी नोटबुक्स आपकी चेक होती है, उसमें आप जैसे हमने नोट्स बनाए वैसे ही लिख के आना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट में अब सबसे पहले अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये एक बाइकॉन्डाइलर टाइप का जॉइंट है, यानी 2 कॉन्डाइल। एक तो फीमल बोन के कॉन्डाइल्स होते हैं, प्लस टीबिया बोन के कॉन्डाइल्स होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं, कॉन्डाइल, इसलिए इसको अपन ने बोला बाइकॉन्डाइलर। और मॉडिफाइड हिप जॉइंट है, यानी हिप जॉइंट के मॉडिफाइड। आपको पता हो जो ये जॉइंट बनता है ये मेनली मीडियल रोटेशन हो जाता है। जैसे अपना हैंड रीजन है ना, उस बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6th मंथ पे क्या होता है, मीडियल रोटेशन होता है लोअर लिम्ब का, जिसके कारण जो जो बोन है वो आगे से मुड़ के आगे से घूम के पीछे हो जाती है। ठीक है, जिसका मतलब जो अपने मूवमेंट से, जैसे हाथों की तो ऊपर अप एंड डाउन होता है ना, इसमें पीछे और आगे होता है। ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। और ये मॉडिफाइड हो जाता है हिंज जॉइंट। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाइड जॉइंट, क्योंकि ये इसमें बाइएक्सियल से भी ज़्यादा मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ये सबसे ध्यान से आप याद रखना, कंपाउंड का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। तो इस यहाँ पे कंपाउंड का मतलब है इसमें 2 से ज़्यादा बोन पार्टिसिपेट करती है जॉइंट बनाने में। 2 से ज़्यादा कौन कौन सी, मेनली ये जो नी जॉइंट है इसमें 3 बोन आती है। एक आती है फीमर, एक आती है पटेला और एक आती है टीबिया बोन। तो टोटल कितनी बोन आ गई, 3 बोन। इसलिए अपन ने इसको क्या कहा है, कंपाउंड टाइप का जॉइंट। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्टिकुलर जो डिस्क है इसमें फॉर्म होती है। दूसरा हम आपको एक और जॉइंट पढ़ाएंगे इसमें कॉम्प्लेक्स जॉइंट, वो है
TMJ, उसमें भी एक आर्टिकुलेट डिस्क बनती है और उसकी तो आर्टिकुलेट डिस्क अलग से अपन को लिखनी भी होती है, क्योंकि वो जो आर्टिकुलेट डिस्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछी जाती है। तो अपन जब वो पढ़ेंगे, जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया है। और अपन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन करें तो ये कौन सी टाइप की संधि है, ये है जानु टाइप की संधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस मेनली एक तो इसके कॉन्डाइल, मीडियल और लेटर कॉन्डाइल, किसके, फीमर बोन के, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो इंटरकॉन्डाइलर फोसा है और कोटोक्लिया है, कौन से, सरफेस फीमर की, ठीक है। दोनों कॉन्डाइल के बीच में एक वो बनता है ना इंटरकॉन्डाइलर फोसा, वो ही सरफेस टोक्लियर सरफेस, ये जो है इसकी क्या है, आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि आर्टिकुलेशन करती है किसके साथ, टिबिया और पटेला के साथ, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली जो आर्टिकुलर सरफेस, वो पटेला खुद है। पटेला में भी कौन सी, एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। उसकी पोस्टीरियरली जो सुपीरियर सरफेस होती है ना, ऐसे होती है, देखो पटेला बोन, इसके यहाँ पे पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये आर्टिकुलेशन पार्ट होता है, और ये जो होता है ये नॉन आर्टिकुलेशन पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। हमने पटेला बोन आपको अच्छे से पढ़ा रखी है, अगर आपको याद ना हो तो हमने वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सभी बोन्स हमने कंप्लीट करा दी है, अभी आर्थोलॉजी भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में अपन अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में चौथी जो सरफेस है आर्टिकुलर सरफेस, वो है टीबिया। टीबिया के अंदर कौन से, मीडियल लेटर कॉन्डाइल्स, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके लिगामेंट्स। टोटल इसमें कितने लिगामेंट्स हैं, इसमें अप्रोक्स है 10 से 12। तो अपन 10 जो लिगामेंट है इसके लिगामेंट देखें, देखो एक तो कैप्सुलर लिगामेंट, वो कैप्सुलर लिगामेंट को आप डिटेल में लिख लेना, क्योंकि हर एक में एक जैसे ये एक कैप्सूल बनती है, उसके जस्ट नीचे फाइब्रस कैप्सूल है, उसके नीचे जस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन बनती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के नीचे क्या बनता है, उसके नीचे बनती है साइनोवियल सिक्रीशन, सिक्रीट करती है वो मेम्ब्रेन, जो कि साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड उसको पूरे को बल्जी फॉर्म करता है, प्लस उसमें फ्रिक्शन प्लस एक्सटर्नल जो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और ये मेनली ऊपर की तरफ फीमर के कॉन्डाइल को एनसर्कल करते हुए नीचे टीबिया के कॉन्डाइल्स को एनसर्कल करके कैप्सुलर लिगामेंट का फॉर्म करते हैं। तो ये थ्योरी आप लिख सकते हो। आई होप कि हमने आपको हर लेक्चर्स में अच्छे से समझाया है। तो ये अगर आपको कोई जॉइंट याद ना हो तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, इसको डिटेल में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने आपको बोल के समझा दे वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में लिगामेंटम पटेली, यहाँ पे लिगामेंटम पटेली इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। इसका नाम इसलिए पटेली यानी पटेला से अटैच होता है। पटेला के जो अपेक्स रीजन था ना, जो हमने बताया था नॉन आर्टिकुलेशन था, ये नीचे वाला यहाँ से अटैच होता है और इंसर्ट होता है टीबियल ट्यूबरोसिटी। ये जो टीबिया है ना, वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। तो ये टीबियल ट्यूबरोसिटी वहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें टीबियल फिब्रो कोलेटर लिगामेंट, जो लेटर और मीडियल कोलेटर लिगामेंट है वो इनको कहा जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों पैरेलल लिगामेंट होते हैं। देखो कोलेटर का मतलब ही पैरेलल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोलेटर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो ये दोनों के दोनों पैरेलली अटैच होते हैं दोनों के कॉन्डाइल से। जो टीबिया का कॉन्डाइल है प्लस फिबुला की कॉन्डाइल है उससे। और कहाँ से आते हैं, फीमर बोन से। फीमर बोन के जो दोनों कॉन्डाइल है वहाँ से लिगामेंट अटैच होते हैं इंफीरियरली, और कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, एट दी सुपीरियर सरफेस यानी अपर एंड ऑफ द टिबिया एंड द फिबुला, ठीक है। जैसे ये आपको एग्जांपल डायग्राम में समझाते हैं। जैसे ये फीमर है, ठीक है, ये फीमर के दोनों कॉन्डाइल है, ये मान लो मीडियल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। यहाँ पे एक तो टिबिया आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी, फिबुला, ठीक है, फिबुला। तो यहाँ पे जो कनेक्ट होगा ये कोलेटर लिगामेंट, और एक कलेक्ट अटैच होगा यहाँ पे कोलेटर लिगामेंट। मेनली यहाँ पे डिफॉर्मिटी भी होती है, अपन क्लिनिकल एक्सपर्ट में देखेंगे। ये दोनों के दोनों जो कोलेटर लिगामेंट है, एक तो होगा टिबियल कोलेटर लिगामेंट और एक होगा फिबुलर कोलेटर लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये क्रूसिएट लिगामेंट का मतलब होता है, क्रूसिएट का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है। एक ऐसे क्रॉस में अटैच होगा क्रूसिएट लिगामेंट, एक होगा यहाँ पे। देखो हमने आपको बता रहे हैं ये क्रूसिएट लिगामेंट यहाँ से होगा, एक ऐसे अटैच होगा दोनों पे। तो आप ये इजीली लिख सकते हो लैंग्वेज में, ठीक है। हमने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताया है। तो ये याद करने की इजी टिक होती है, क्योंकि थ्योरी इतनी आपको याद तो रहेगी नहीं। हम यहाँ पे लिख देंगे पूरी की पूरी बीडी चौरसिया एनाटमी एटलस, बट आपको याद नहीं रहेगा। जितना हम अच्छे से आपको समझाएंगे ना, उतना आपको ज़्यादा पेपर में लिखने के लिए ईजी रहेगा। आप देखो क्रूसिएट लिगामेंट का मतलब आप समझ आना, क्लोजली अटैच होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, जो आगे से पीछे की तरफ जाता है और पीछे से आगे की तरफ जाता है, मीडियल से लेटर की साइड, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ जो लिगामेंट है वो मीडियल लेटर मेनिस्काई। मेनिस्काई क्या होते हैं, जैसे टीबिया ना, टीबिया
टिबिया बोन है, यहाँ पे एक मेनिस्काई होता है, यहाँ पे एक मेनिस्काई होता है, ठीक है। और ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है। तो ये मेनिस्काई जैसे मिडिल मेनिस्काई, ये लेटर मेनिस्काई, ये दोनों के दोनों क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, क्यूशन यानी तकिए जैसी स्ट्रक्चर, फैटी, ठीक है। ये एक फैटी स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। ये क्या करती है, मेनली जो ऊपर से जितना भी वेट आ रहा है, क्योंकि आपको पता है पूरी बॉडी का वेट कैलकेरियन बोन पे होता है, जो कि एक्सिस पे जैसे जाता है, तो नी जॉइंट जो है जितना भी है मेनली उसका जो मीडियल कॉन्डाइल है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वेट होता है फीमेल का, जो लॉन्च करता है कौन, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, मैक्सिमम वेट आता है। तो उन पे क्या है, उनके ऊपर फैटी लाइक कुशन लाइक स्ट्रक्चर यानी फैटी लेयर होती है मोटी सी, उसको ही अपन क्या क्या मेनिस्क है। तो एक होती है मिडिल साइड, एक होती है लेटरल साइड, दोनों की दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है, टिबिया के अपर कॉन्डाइल पे, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना, इतना सा आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद में सिक्स्थ जो है ओब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट, और सेवन्थ जो है आर्कुएट पोप्लिटेल लिगामेंट। देखो दो दो हमने जोड़ रखे, तो आप इसको बढ़ाओगे तो आराम से 10 लिगामेंट हो जाएंगे। फिर ओब्लिक और आर्कुएट पोप्लिटेल लिगामेंट, दोनों के दोनों पोप्लिटेल रूप से ओरिजिनेट होते हैं, एक ओब्लिकली चलता है, एक आर्कुएट यानी आर्च की फॉर्म में चलता है, ठीक है, और इंसर्ट हो जाता है टिबिया बोन पे, ठीक है। ट्रांसवर्स लिगामेंट ये सब जगह आता है, तो आपको इजीली पता है ये ट्रांसवर्सली कहाँ होता है, अटैच होता है। लिगामेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मेनली आप लिगामेंट्स के नाम अच्छे से याद रखना, जो कि आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर आप उसकी थ्योरी भी अगर थोड़ी कम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लिगामेंट्स हैं मेनली वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, उनके नाम इस जॉइंट में आप लिख के आना, आपके बहुत अच्छे नंबर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। नी जॉइंट की जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली एनास्टोस्मोसिस होती है अराउंड नी जॉइंट, जो है उसको सप्लाई करता है, और एक होती है पोप्लिटेल आर्टरी, ठीक है, जो कि फेमोरल आर्टरी है ना, आगे जाके एक्सटेंड होती है और पोप्लिटेल आर्टरी का फॉर्म करती है। फिर पोप्लिटेल आर्टरी आगे जाके क्या होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज है मेनली इसको क्या करती है, सप्लाई करती है नी जॉइंट को। उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व, टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व। देखो उसी एरिया की नर्व है, मेनली फीमेल में भी दो ही नर्व आई थी, फीमोरल ऑब्टूरेटर नर्व, और यहाँ पे दो कौन सी आ गई एक्स्ट्रा, पर टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद में मूवमेंट देखते हैं, सारे के सारे जो होते हैं कौन, ये जो हिंज जॉइंट है इसमें मेनली बाइएक्सियल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सर होगा, एक्सटेंशन होगा, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, ये आपको ध्यान रखना है, चारों मूवमेंट आपको लिख के आना है, ठीक है, इजी था। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल एक्सपेक्ट दो मिनिमम दो तो आप लिखाना, जिससे क्या यूनिवर्सिटी जो भी आपकी मेन एग्जाम है जिस भी यूनिवर्सिटी से होती है वो उसमें आपके अच्छे नंबर है, ठीक है। फॉर्मेट पूरा लिखना है। क्लिनिकल देखो ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये इजी है, हर जगह लिख सकते हो आप। इसमें क्या होता है, एज के डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है कि जो बॉडी है उनके जो जॉइंट है उसमें सबसे ज़्यादा पेन होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब वही इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। फिर रप्चरिंग ऑफ कोलेटल लिगामेंट्स, या आप जहाँ लिगामेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोलेटल लिगामेंट है, वरना ट्रांस जो भी क्रूसेट लिगामेंट है, आर्कुएट लिगामेंट, इन सब का रप्चरिंग होता रहता है। तो आपको मेनली इसका मोस्ट कॉमन रप्चरिंग है इस लिगामेंट का, कोलेटल लिगामेंट। एल्बो जॉइंट में भी आप लिख सकते हो ये रप्चरिंग ऑफ कोलेटल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन डायग्रामेटिक देखते हैं कि कैसे रप्चर होता है कोलेटल लिगामेंट। देखो ऐसे, ये क्या है अपनी, ये फीमर, ये है इसकी टिबिया और ये इसकी फिबुला, ठीक है, फीमर टिबिया फिबुला, ठीक है। तो अब देखो ये कौन सा कोलेटल लिगामेंट है, ये फिबुलर कोलेटल लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट है, ये टिबियल कोलेटल लिगामेंट, और ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। ये आपको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट। तो मेनली आपको समझ में आ रही है बात, अटैचमेंट याद करना कितने मुश्किल नहीं है। आप मेनली अगर इतना भी लिख दोगे ना कि फीमर से फीमर, देखो फीमर के कॉन्डाइल से अटैच हुआ है और कहाँ पे, फिबुला के ऊपर इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे टिबियल कोलेटल लिगामेंट फीमर से इस कॉन्डाइल से अटैच हुआ और इस कॉन्डाइल पे इंसर्ट हुआ है। ये आप इतना लिख दोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही इंसर्ट कराओ, क्योंकि एग्जामिनर को पता है इतने जॉइंट की स्पेसिफिसिटी अगर आपको याद ना हो तो आप इतना भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको समझ में आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको ये जो है नोटिफिकेशन अच्छे अच्छे वीडियोज़ के मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।